इब्रानियों 12 उसका 25। सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो। क्या लिखा है? सावधान रहो। कलीसिया सुनिए, सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर ना बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे। हालेलुया। ये पृथ्वी पर वाला कौन है? मूसा। जब मूसा इजराइलियों को मिस्र देश से निकाल के लाया और परमेश्वर उनसे जो कहता था मूसा से, मूसा आगे बोलता था, तो लोग क्या करते थे? मूसा का विरोध करते थे, मूसा की आज्ञा को नहीं मानते थे जो परमेश्वर के द्वारा दी जाती थी। और क्या हुआ? लोग रास्ते में नाश हो गए। कुछ लोग धरती फटी और जिंदा नरक में चले गए। कुछ लोग सांपों के द्वारा, 23,000 लोग व्यभिचार करने के कारण सांपों के द्वारा डसे गए। अपने पाप, आप देखो, वो लोग जिन्होंने परमेश्वर के चमत्कारों को अपनी आंखों से देखा, समुद्र को 2 भाग होते देखा, जिन्होंने फिरौन के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी विपत्तियां आते देखी, परमेश्वर ने फिरौन के सारे पहलोटों को मार दिया जब उसने परमेश्वर के लोगों को नहीं छोड़ा। उसके देश में नदियां लहू बन गईं। उसके देश में, कहते पूरा देश में मेंढक भर गए, टिड्डियां भर गईं। इतनी बड़ी बड़ी विपत्तियां उन्होंने अपनी आंखों से देखी। उन्होंने अपनी आंखों से चमत्कार देखे। परमेश्वर आग का खंबा बन के उनके आगे आगे चलता था और दिन में रेगिस्तान में बादल उनके ऊपर, कहीं पूरा मैदान साफ होता था, लेकिन जहां जहां वो चलते थे उनके ऊपर एक बादल चला करता था। आप सोचो कितने बड़े चमत्कार थे जो उन्होंने अपनी आंखों से देखे थे। छोटे चमत्कार है। आप सोचो मैदान साफ है और आपके ऊपर एक बादल चल रहा है, आपको छाया दे रहा है, आपको एक भी धूप नहीं लग रही। रात को ठंड होती थी, प्रभु पूरा आग का खंबा स्वर्ग से लेकर धरती तक उनके आगे आगे रात को रोशनी दिखाता था उनको चलने के लिए, और उनको हीटर के गर्मी पहुंचाता था कि उनको ठंड ना लगे। और जब उसके शत्रु उनका पीछा करने लगे तो वो खंबा आगे से पीछे आ गया उनको रोकने के लिए, और लाल समुंदर 2 भाग हो गया और उसके बीच में से रास्ता निकाल दिया प्रभु ने। इतने बड़े बड़े चमत्कार उन्होंने अपनी आंखों से देखे। आप सोच सकते हो, ऐसे परमेश्वर के चमत्कारों को देखने के बाद भी जब छोटी सी प्रॉब्लम आती थी, वो लोग परमेश्वर के दास मूसा के खिलाफ, परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाने लगते थे। जरा सी प्रॉब्लम आती थी, छोटी सी कोई प्रॉब्लम आ गई, वो कोई परमेश्वर नहीं है। वो सारे चमत्कारों को भूल जाते थे। वो जो सारे उपकार उनके ऊपर पहले किए थे उनको भूल जाते थे वो, और कुड़कुड़ाने लगते थे। समझ आ रही है आपको? आज भी ऐसे ही लोग हम देखते हैं। चर्च में इतनी मिरेकल्स, लोगों की कैंसर रिपोर्ट चेंज हो रही है, 12-12 सालों बाद बच्चे पैदा हो रहे हैं, लोगों की लाइलाज बीमारियां प्रभु चंगा कर रहा है। इतने बड़े चमत्कारों को हम देखते हैं रोज अपनी आंखों से। ये छोटी बातें नहीं है। उसके बाद भी जरा सी प्रॉब्लम हमारे ऊपर आती है, हम प्रभु पे अविश्वास, कुड़कुड़ाना, प्रार्थना ना करना। आज भी इजरायली ढीठ इजरायली चर्च में ही है, बाहर नहीं है वो। और जब वो परमेश्वर के प्रति कुड़कुड़ाते थे, परमेश्वर को छोड़ के अपने लिए सोने का बछड़ा बना लिया और उसके माथा टेकने लग गए। जिंदा परमेश्वर को, उसके जलाली हाथ को, उसके चमत्कारों को देख कर भी भूल गए और बछड़ा बना लिया अपने लिए। ऐसे मूर्ख लोग थे। हालेलुया।
तुम्हारा बनाने वाला जीवित परमेश्वर अगर तुम्हें नहीं बचा सकता है तो वो बेजान चीज बचा लेगी। लेकिन मूर्खता का पर्दा, और बाइबल में लिखा है मूसा उनको बोलता था मत करो, मत कुड़कुड़ाओ प्रभु के लिए, प्रभु सुन रहा है तुम्हारी बातों को, प्रभु देख रहा है तुम्हारे कामों को, सुधर जाओ, मन फिरा लो। चल चल मूसा काम कर, हमने जो करना करेंगे, तू ज्यादा प्रधान है हमारे ऊपर। विरोध करते थे। एक दिन में 23,000, एक दिन में 20,000, एक दिन में 30,000 मरते गए। क्यों? मूसा की बात नहीं मानी। प्रभु क्या बोल रहा है यहाँ पर? जब धरती पर कहने वाले की बात ना मानकर वो नाश हो गए, तो अब यीशु मसीह तो स्वर्ग से आकर तुम्हें बोल रहा है मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। तो क्या आप बच जाएंगे? जब धरती पे कहने वाले मुंह मोड़ के बच नहीं सके, तो क्या अब बच जाएंगे? अब तो परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा भेज के लोगों को बताया स्वर्ग, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में घर तैयार कर रहा हूं, मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करने आया, मैं तुम्हारे लिए क्रूस पे अपनी जान देने आया, मैंने अपना खून बहाया। मूसा ने तो कोई बलिदान नहीं दिया था, यीशु तो क्रूस पे चढ़ गया। क्या आज यीशु की बात ना मानकर हम बच सकते हैं उस नरक से, उस आग से, उस दंड से? क्या हम बच जाएंगे? सोच लो बच जाएंगे। अपने मन घड़त सोच लो बच जाएंगे। नहीं बचेंगे। हालेलुया, नहीं बचेंगे। यीशु मसीह स्वर्ग से आया, उसने हमें स्वर्ग का रास्ता बताया, धर्मी और दुष्ट का भेद बताया। यीशु ने कहा मन फिराओ, आज्ञाकारी बनो। लेकिन सब कुछ सत्य को जान के, पहचान करके, उसका वचन चख के, उसकी सामर्थ को देख के, उसके बाद भी जानबूझ के झूठ पे चलेंगे और गिर गए, कितना दुख होगा हमें उस समय पर। मैं सच्चाई जानता था, मैं बच सकता था, हाय मैं क्यों नहीं बचा, मेरी गलती की वजह से। इसीलिए लिखा है वहां पर कि लोग दांत पीसेंगे, छाती पीटेंगे। हाय हमें पता था, हमने वचन सुना था, हमें सत्य का ज्ञान था, लेकिन हमने जानबूझ के पाप किया। फिर वो दांत पीसेंगे और छाती पीटेंगे। आपको रास्ता पता है कि ये रास्ता जीवन को पहुंचाता है, ये रास्ता स्वर्ग का है, उसके बाद भी आप खाई में गिर जाएं, किसकी गलती है? परमेश्वर की? हमारी। सब कुछ परमेश्वर पे दोष मत दीजिए। हमारी इच्छा के बिना, परमेश्वर जबरदस्ती नहीं, प्रभु ने रास्ता दिखाया, बेटा इस पे चल, तू यहां पहुंच जाएगा। लेकिन अगर आप खाई में गिरे पड़े हैं तो परमेश्वर की गलती नहीं है, हमारी गलती है। हालेलुया। हमारी मंजिल स्वर्ग है, परमेश्वर के साथ रहना। वचन हमें पता है, नियम हमें पता है, लेकिन उसके बाद भी हम अपनी मंजिल पे ना पहुंच सके। आप सोचो कैसा, मतलब प्रभु मैं कर सकता था, मैं स्वर्ग जा सकता था, मैं यीशु के पास जा सकता था, लेकिन आज मैं नरक में हूं। ओहो कितना दुख होगा उस समय, रोंगटे खड़े हो जाते मेरे सोच के भी। सत्य की पहचान तक पहुंचने के बाद, पवित्र आत्मा का भागी होने के बाद, उत्तम वचन पाने के बाद, आश्चर्य कर्मों को देखने के बाद, सत्य की पहचान तक पहुंच जाने के बाद अगर नरक में चले गए, सोचो क्या होगा। जिनको नहीं पता वो पहुंच जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिनको सब कुछ मतलब सब कुछ पता, उसके बाद नरक में खड़े होके स्वर्ग में देख रहे हैं, ओ दांत पीसेंगे, जीभ निकालेंगे, छाती पीटेंगे, हाय मैं पहुंच सकता था प्रभु, मैं जानता था जो मैं कर रहा था वो पाप है, मैं जानता था प्रभु तेरे वचन को, मैं जानता था प्रभु, हाय मैं क्यों नहीं छोड़ा, क्यों मैं यहां पहुंच गया। अनंत काल तक
सिर्फ पछतावा, अनंत काल तक दांतों का पीसना, अनंत काल तक छाती पीटना, सिर पीटना, कुछ नहीं होएगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं। इसलिए आज जब प्रभु आपसे बात कर रहा है, आज जब परमेश्वर अपने वचन से बात कर रहा है, मन फिराना आज है। जब नूह प्रचार कर रहा था, प्रलय आएगी, दुनिया पानी में डूब के मर जाएगी, लोग कहते थे नूह पागल हो गया तू, कभी बारिश भी आएगी, क्योंकि उस समय तक कभी बारिश नहीं हुई थी। जो चीज कभी हुई नहीं तो वो एक अचंबा ही है। बोले कहां से आएगी बारिश, तू पागल हो गया है, ज्यादा ज्ञान ने तेरे को बेवकूफ कर बना दिया। आजकल लोग बोलते ना तुम्हारा ज्ञान ने तुम्हें, भाई बहुत तुम ये चर्च जा जाके ना तुम तो अजीब सी बातें करने लग गए, खाओ कमाओ, क्या किसने देखा स्वर्ग नरक। हाँ, कभी लोगों को वचन सुनाते तो कुछ लोग ऐसे मिलते हैं आपको बीच में, क्या बात कर रहे हो, बुढ़े होके नाम ले लेंगे प्रभु का, अभी तो जवान है, खाने पीने की बातें करो, ऐश करो, क्या ये ज्ञान की बातें लेके बैठा है यार तू। हाँ, ऐसे बोलते लोगों को वचन सुनाओ तो। हाँ, लेकिन वो सत्य तक नहीं पहुंचे, आप पहुंच चुके हो। अगर आप उनकी बातों में आ रहे हो तो लिखा है आप गंदले सोते के समान हो। आपको सत्य पता चल चुका, आप सत्य को जान चुके हो, वो नहीं जाने। हालेलुया, समझ आ रही है आपको? जानबूझ के, है ना। अभी मैं बोल रही हूँ बेटा यहाँ गड्ढा है ना, तू इस साइड से जाना। उसके बाद बोले मैं तो जाऊंगा, मैं तो चल लूंगा, मैं तो पलांग दूंगा, हाँ, और गड्ढे में गिर जाए, किसकी गलती है? हाँ, आपको बताया जा रहा है साइड से निकल भाई, इधर ये खतरनाक है तेरे लिए। वचन रोज प्रचार किया जा रहा है, तू व्यभिचार करेगा स्वर्ग नहीं जाएगा, तू ये करेगा ये गिर जाएगा, फिर भी जानबूझ के मैं तो इसी में जाऊंगा, मैं तो कूदूंगा इसी में, कूद ले। फिर बोले निकाल लो मुझे बाहर को, प्रभु बार बार निकाले, फिर कूदो जानबूझ के। संसार की बातों की चिंता छोड़ दीजिए। अगर आप चिंता कर रही है तो इस बात की करिए कि मेरी आत्मा स्वर्ग में जा रही है कि नहीं। मैं आपको बता दूं, बिल्कुल हम एंड कगार पे खड़े हैं। एक वचन और निकाले, 2 पत्रस इसका 3 का 3 से पढ़ते हैं। पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे। अंतिम दिनों में, हम कौन से दिनों में जी रहे हैं? ये कौन से दिन है? शुरुआत के दिन जब आदम पैदा हुआ था, हाँ, उसके बाद हनोक का समय, नूह का समय, फिर यीशु मसीह आया 2000 साल पहले। अभी ये कौन? यीशु मसीह दोबारा आने वाला है, जैसा वो वायदा करके गया था कि मैं जगत का अंत और उसके आने के चिन्ह जो होंगे दुनिया में। तो हम कौन से समय में जी रहे हैं? ये लास्ट डे है बिल्कुल। कुछ ही सालों में यीशु मसीह का आगमन होने जा रहा है दुनिया में। वो अपनी कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। तो हम अंतिम दिनों में हैं, और जब हम अंतिम दिनों में हैं तो अंतिम दिनों में जान लो कैसे लोग आएंगे दुनिया में। सुनो, पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। कैसे लोग आएंगे? हंसी ठट्ठा करेंगे, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे, जो उनका मन करेगा वो करेंगे। जैसा मन कर रहा है पाप करने का करेंगे, उनको कोई चिंता नहीं, वो हंसी ठट्ठा करेंगे, हर चीज को मजाक में लेंगे, सीरियस बात को भी मजाक में लेंगे, प्रभु को भी मजाक में लेंगे, वचन को भी मजाक में लेंगे, सब कुछ को ठट्ठा उड़ाएंगे। ऐसे लोग आएंगे और आपको मिलते भी होंगे। हालेलुया। हाँ, और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? हाँ, और क्या कहेंगे? कब आएगा यीशु? कहाँ गई प्रतिज्ञा? यीशु ने तो बोला था मैं आऊंगा, क्यों नहीं आया अभी तक? क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं, सब कुछ वैसा ही है
जैसा सृष्टि के आरंभ से था। हाँ, वो वे तो जानबूझकर ये भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। हाँ, हालेलुया। वो जानबूझकर भूल गए। वो कहते हमें नहीं जानना कुछ, हम नहीं जानना चाहते, बस हमारी अभिलाषाओं में हम जी रहे हैं, हम पाप कर रहे हैं, हमारे को खुशी मिल रही है, हमें बस इतना ही काफ़ी है, बाकी चीज़ें हमें नहीं ज़्यादा बोझ लेना। क्या वो भूल गए कि आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है। जब आप आकाश की ओर अपनी आंखें उठाते हो, आपको लगता नहीं है किसी ने बनाया है या खुद ही बन गया? हाँ, दिन में सूरज निकलता है तुम्हें रोशनी देने को, शाम को चांद निकलता है ताकि तुम्हें महीनों दिन की गिनती हो जाए। हाँ, पहले जब घड़ी नहीं होती थी लोग कैसे जानते थे महीना पूरा हो गया? हाँ, चांद से। 15 दिन अंधेरे 15 दिन चानंदे तो महीना पूरा होता सी। समझ आ रही है? समय का सारा कैसे पता, नियत समय का कैसे पता चलता था? चांद से। परमेश्वर ने लिखा है पृथ्वी जल में बनी और जल में स्थिर है। आपको पता है नीचे पानी है? पता है कि नहीं पता? तो इतनी मिट्टी कैसे खड़ी है? हाँ, पिघलती क्यों नहीं नीचे? इतनी नीचे पानी है और पानी के ऊपर मिट्टी है, तो मिट्टी पिघल क्यों नहीं रही? क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने क्या लिखा है? धरती को जल में से बनाया और जल में ही स्थिर किया है। प्रभु ने स्थिर किया है, इसलिए डूब नहीं रही। जो चीज प्रभु ने जहां स्थिर की है वो वहीं पे है। हालेलुया। इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया। हाँ, इसी कारण, क्योंकि वो जानबूझकर प्रभु की बातों पे विश्वास नहीं करते थे, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलते थे, परमेश्वर के वचन पे विश्वास नहीं, इसलिए अंतिम समय का जो युग था नूह के समय का, वो पानी में डूबकर नाश हो गया। पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं। हाँ। और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। हालेलुया। क्या लिखा है? पर वर्तमान काल के, वर्तमान काल मतलब अभी, ये धरती और आकाश पता है क्यों रखे गए हैं? क्यों रखे गए हैं? कि जलाए जाएं और वे भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय। जब प्रभु की कलीसिया स्वर्ग में उठा ली जाएगी और भक्तिहीन लोग दुनिया में रह जाएंगे, तो इनके ऊपर आकाश से तारे गिर गिर के नाश करेंगे, भक्तिहीनों के न्याय के लिए। समझ आ रही है? ऊपर से पत्थर, बाइबल में प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, मन मन भर के पत्थर भक्तिहीन लोगों के ऊपर आसमान से गिरे जाएंगे। उनके जहां जहां मिलेंगे ना, प्रभु मार मार एक एक को। जो भक्तिहीन है, जो पाप कर रहे हैं, जो प्रभु के वचन पर विश्वास नहीं किया, जो अभिलाषाओं के अनुसार चले, लिखा है मन मन भर के पत्थर। प्रभु ढूंढेगा कहाँ छुपा है, था। हाँ, मन मन भर के पत्थर ढूंढ ढूंढ के फेंकेगा उनके ऊपर। इसलिए रखे गए हैं, प्रभु ने कहा, किससे? भक्तिहीन लोगों के न्याय के लिए। समझ आ रही है? समझ, ध्यान से अगर समझोगे, क्यों रखे आकाश और धरती को? धरती को क्यों ऐसा हिलाएगा प्रभु? बढ़िया महल बनाया होगा लूट लूट के लोगों को, बढ़िया चीजें बनाई होगी, फैक्ट्री बनाई होगी, बड़ा चीजें बनाई होंगी। हाँ, प्रभु क्या करेगा? ऐसा हिलाएगा पूरी धरती, ऐसे ऐसे हिले, सब चकनाचूर हो गया। और मन मन भर के पत्थर जब ऊपर से गिरेंगे ना चीजों के ऊपर, ये भक्तिहीनों के न्याय के लिए, जो सत्य को नहीं मानते हैं। क्या लिखा यहाँ पे? भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। हालेलुया। जिस दिन न्याय होगा ना, प्रभु ये सारी चीजें हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगा भक्तिहीन लोगों के लिए, पापियों के लिए।